अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और ये सुबह का टाइम है और ये आलू मैंने ना रात को ही काट के रख लिए थे फ्राइज़ के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों को लंच में बना के देने थे। तो फिर ये मैंने फ़्राइज़ बना के दिए थे बच्चों को उनके लंच बॉक्स के लिए। और इसके बाद बस बेटियां स्कूल चली गई थी और सालार साहब जो थे अपना वेटिंग में थे कि रिक्शा कब आएगा। तो यहाँ खड़े होके वो भी वेट कर रहे थे। और बस इसके साथ ही सालार का भी रिक्शा आ गया था, फिर वो भी स्कूल चला गया था। और इसके बाद बस जी फिर ये 9 साढ़े 9 का टाइम है और मैं बना रही थी नाश्ता। और ये बना रही थी दाल वाला पराठा। और इसके बाद गैस चली जाती है, तो फिर मैंने कहा कि ना जो है वो नाश्ता वगैरह बना लिया जाए। और ये था जी मेरा ब्रेकफास्ट। मैं तो बस यही लेती हूँ चाय के साथ। एक अंडा होता है बॉयल या 2 खजूरें होती हैं, 3 खजूरें साथ, बस ये होता है जी मेरा ब्रेकफास्ट। और फिर ये है जी अब दोपहर के खाने का टाइम है। आज जो था वो फ्राइडे था और कलसूम की छुट्टी होती है, तो फिर पहले सफाई वगैरह की काफ़ी डिटेल में डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं फ्राइडे को ज़रूर करती होती हूँ। वैसे तो एक दिन पहले भी की थी, आंधी की वजह से सारा जो था वो घर धुला था और सारी जो है वो डस्टिंग बड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके की थी। तो लेकिन फिर जब फ्राइडे को मैं ख़ुद सफाई करती हूँ ना, तो फिर फ्राइडे को फिर ऐसे ही होती है अच्छी तरह से सफाई। और फिर ये मैं बना रही थी जी आज स्पेगेटीज़। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बनाने के लिए, तो मेरे पास ना स्पेगेटीज़ बॉयल हुई पड़ी थी फ्रिज में। मैंने कहा चलें ये मैं ना फिर यही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बोनलेस थोड़ा सा चिकन लिया था और ये शिमला मिर्च भी हाफ़ पड़ी हुई थी। शिमला मिर्च ना मैंने काफ़ी दिन पहले यूज़ की थी और मैंने एक दिन पहले भी आपको अपने व्लॉग में बताया था कि अगर शिमला मिर्च आपके पास बच जाए तो उसको आप ये जो क्लिंग फिल्म होती है ना, रैप होती है प्लास्टिक, इसमें आप अच्छी तरह से रैप करके ना इसको फ्रिज में रख दें तो ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है। देखिए अब मैंने आपके सामने ही इसका रैप उतारा था ना, तो ये बहुत फ्रेश थी बिल्कुल, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये इतने दिन से रखी हुई है फ्रिज में। अगर वैसे ही रख दें तो फिर वो मतलब ख़राब हो जाती है, बूढ़ी बूढ़ी सी हो जाती है। तो बस ये फिर मैंने काट के वो डाली है और थोड़ा सा प्याज मैंने साथ इसमें डाल दिया था क्यूब्स में कटा हुआ। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ जी नमक डाला है मैंने और थोड़ी सी वाइट पेपर डाली है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। और ये सब चीज़ें डाल के आप अपने हिसाब से तो ये स्पेगेटीज़ का आप तैयार कर लें चिकन जो होता है। तो वैसे भी ये खाने में ना बड़ा मज़े का लगता है जब ये तैयार हो जाता है। और ये थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है मैंने। तो बस ये फिर मैंने कहा कि चलें अब कोई सालन वगैरह तो बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, जल्दी से भी बन जाएगी। तो बस ये देखें ये यहाँ पे ना सब कुछ मैंने डाल दिया था। और ये मैं डाल रही हूँ जी इसमें हॉट बारबेक्यू मसाला है, ये भी मैं लेके आई थी। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो था ना वो इसका आया था इस सारे मिक्सचर का। तो ये मैंने 1 स्पून जो छोटा होता है ना वो भर के वो डाल दिया था। तो बस ये जो होता है ना ये चाइनीज़ फूड जो जैसे मैक्रोनी स्पेगेटीज़ वगैरह जो हम बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्पाइस जो होता है ना वो थोड़ा सा, क्या मैं कहती हूँ कि जो आपके हाथ लगे ना वो डालते जाएं तो आपका जो होता है वो अच्छा बन जाता है ये। तो ये फिर मैंने इसमें नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, विनेगर और वो हॉट बारबेक्यू जो मसाला है वो डाला है। और इसमें मैंने जी और क्या डाला था, हाँ बस यही चीज़ें डाली थी और थोड़ा सा विनेगर ऐड किया था। और इसके बाद ये मैंने इसको टेस्ट किया तो थोड़ा सा ना फीका सा लग रहा था, तो फिर मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी और ऐड की है इसमें। तो इसके बाद आप अपनी हिसाब से ये केचप और चिली गार्लिक वगैरह ये चीज़ें डाल दें। अभी आज मेरे पास हॉट सॉस और वो सोया सॉस नहीं थी, वरना वो भी डाल दें तो फिर और अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो बस ये फिर मैंने ये देखें मेरी केचप भी ख़त्म हो गई थी माशाल्लाह। जो बड़े किलो वाले पाउच आते हैं ना वो हम आते हैं मेरे घर में, लेकिन माशाल्लाह जो है ना वो बच्चे फ्राइंग वगैरह ज़्यादा होती है, फ्राई चीज़ें खाते हैं ज़्यादा, जैसे फ्राइज़ हो गए या नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अभी मंथ की जो ग्रॉसरी है ना तो उसके आने से पहले जो हैं दोनों पाउच वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो ये यहाँ पे सब कुछ जो मैंने ऐड कर लिया था और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ जी इसको मिक्स स्पेगेटीज़ को। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको मैंने ना ज़रा छोटा थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया था, फिर मैंने इसको बॉईल किया था। और वैसे ही मेरे पास पड़ी हुई थी बॉईल हुई हुई ना, यानी जब बॉईल करने से पहले मैंने इसको ना छोटे छोटे पीसेस में करके फिर इसको बॉईल किया था।
ये ना स्पैगेटीज़ जब भी मैं बनाती हूँ, ये नूडल बना के देती हूँ ना बच्चों को, तो मुझे एक चीज़ का डर रहता है कि ये बस मैंने कहीं सुन लिया था कि ये ना गले में ना अंदर सांस की नाली में लग जाएं, चिपक जाएं, तो ये बहुत डेंजरस होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा ना इनको छोटा करके बनाती होती हूँ। तो ये देखें जी, अब ये मेरे पास मैंगो आए पड़े थे। मैंने अपने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाए थे कि ये मुझे ना कलसूम लेके आई थी कच्चे आम मेरे लिए, ना कह रही थी ये बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े। तो मैंने कहा कि मैं ना इससे बनाती हूँ चटनी मैंगो की ना। तो ये मैंने धोए हैं, पहले छील लिए हैं, छील के बस इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब ये मैं काट रही थी इनको छोटी छोटी बारीक बारीक, जैसे लंबे लंबे स्लाइस होते हैं ना, उर्दू में काश जिसको कहते हैं, वो मैं इसकी वो कर रही थी। तो इस तरह से आप इनको ना काट लें मैंगोज़ को, और मतलब थोड़ा बहुत मोटा भी ना रखें और बहुत बारीक भी ना रखें। वैसे ये पक्के जो होते हैं ना, वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, घुल मिल से जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा वैसे मसला नहीं है, चाहे बारीक काटना है बारीक काट लें, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटें, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे ये देखें अब हो रही है जी मैंगोज़ की कटिंग। बहुत मज़े के मैंगो थे। मैंने एक दो ना ये स्लाइसेस वैसे ही उठा के खाए, तो थोड़े खट्टे मीठे जैसे होते हैं ना, बहुत खट्टे भी नहीं थे और बहुत मीठे भी नहीं थे, बड़ा अच्छा मज़े का टेस्ट था। तो ये फिर ये मैंने काट के और धो के इनको ना पानी में डिप करके रख लिया था, क्योंकि उस टाइम गैस नहीं थी। मैंने कहा जब गैस आएगी तो बनाऊँगी। तो बस ये फिर शाम का टाइम था और हम निकले थे जी सालार को ज़रा लेके जाना था शॉप पे। कह रहा था मैंने कुछ लेके आना है शॉप से। तो बस ये मैं उसको लेके निकली थी, और फिर यहाँ पे ये साइकिल अपनी चला रहा था और एक बिल्ली नज़र आ गई थी और उसको कुछ डांट वांट पड़ रही थी। और ये देखें, ये जो घर के बाहर है ना मैंगो का पेड़, इस पे भी मैंगो लगे हुए थे। पहले मैंने निकल के देखा, मैंने कहा हाय मैंगो नहीं नज़र आ रहे, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा मैंगो कहाँ गए, कोई चुरा के तो नहीं ले गया। तो लेकिन दो तीन बस थोड़े से ही मुझे दरख्त पे लगे हुए नज़र आए ना। ये देखें बड़े प्यारे लग रहे थे, कुछ अंदर अंदर छुपे हुए थे। तो जितना बड़ा ट्री था ना, उस हिसाब से इस पर मैंगो नहीं लगे। तो लास्ट ईयर ये हुआ कि ना इस बहुत ये ट्री ना भरा हुआ था मैंगो से, लेकिन यहाँ से जब लोग गुज़रते थे ना, तो आते जाते तोड़ लेते थे। और इस दफ़ा भी मैंने कहा ये बस इसी तरह से ही होगा इसके साथ। तो खैर यहाँ पे अब हम पहुँच गए थे जी शॉप पे। शुक्र है कि कॉलोनी में जो है ना वो एक शॉप है, मतलब वो खुल गई थी इस टाइम पे। 5:30 बजे का टाइम था, तो वरना फिर अगर ना खुली हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिर। बस इसलिए अब जा रहे थे जी वापस घर की तरफ। और ये रास्ते में देख रहे थे हम जो रोज़ेस थे ना, वो बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, खिले हुए थे और इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। आजकल वाइट जो वो सफ़ेद मोतिया होता है, उनकी खुशबू बहुत आती है, स्पेशली सुबह के वक्त और रात को ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, और रात की रानी की खुशबू बहुत आ रही होती है। और ये बाहर हमारी क्यारी में, हमारे गार्डन में ये लगा हुआ जी लीमू का एक पेड़, और इस पे भी अब लीमू जो है ना वो लगना शुरू हो गए हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इस पे लीमू लगते हैं। तो और रात की जो आंधी के आसार है ना, वो इस पेड़ पे भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके दरख्त के पत्ते भी जो मैले मैले हुए हुए थे। तो खैर अब यहाँ पे एक मसला हो गया था कि जी गेट नहीं खुल रहा था। गेट इसलिए नहीं खुल रहा था कि छोटी दोनों बेटियां थीं घर पे, और वो खैर से ना सो गई। तो वो दोनों माशाल्लाह ना खूब गधे घोड़े बेच के इस टाइम ना सो रही थी। तो अब हम खड़े हुए हैं बाहर, बेल पे मैंने हाथ रखा हुआ है, बजाई जा रही हूँ, कोई खोलने के लिए नहीं आ रहा। तो खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बड़ी मुश्किलों से फिर हमने ना गेट खुलवाया उनसे। और फिर ये चीज़ें थी जो लेके आए थे बच्चे अपने खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह। तो फिर ये सारी जो थी ना, इन स्नैक्स की रूनुमाई हो रही थी। और बस बच्चों की ये फेवरेट होती हैं चीज़ें, ये कपकेक्स थे और लेज़ वगैरह थे। तो बच्चों का जो है ना वो इन चीज़ों से तो दिल भरता ही नहीं है, जितनी मर्ज़ी खिलाई जाएं। और ये चॉकलेट थी। और बस फिर इसके बाद जी गैस आ गई थी। ये था कि 6 बजे का टाइम, ये शाम 6 बजे का। फिर मैंने कहा कि ये ना मैंगो की चटनी जो है ना वो मैं सबसे पहले बना लूँ, क्योंकि काट के रखे हुए थे। मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, पानी में डिप करके रखे हुए हैं, इनका कलर ना ख़राब हो जाए। तो बहुत आसान सा तरीका है मैंगो की चटनी बनाने का। आपने क्या करना है कि ये मैंगो इस तरह से काटनी है, बस पानी में इनको बॉईल कर लें, और बॉईल इतना करना है कि ये ना सॉफ्ट हो जाए मैंगोज़। ये देखें इस तरह से हो जाएं।
ये जब मैंने एक पीस निकाल के इस तरह स्पून में रख के इसको फोर्क से हल्का सा ऊपर से दबाया है ना, प्रेस किया, तो ये जैसे मैश होता है ना, ऐसे हो गया, यानी ये हो गए थे। और इसको मैक्सिमम मेरा ख्याल 5 to 7 मिनट्स लगे थे इसको मैंगोज़ को ना गलने में। तो अच्छी तरह से आप इनको ना, इनका पानी जो है वो ड्रेन कर दें, सारा निकाल दें। और बस इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये मेरे पास मैंगो थे, कह लें कि ये हाफ़ kg के करीब जो होगा ना, वो मैंगोज़ का पल्प जो था वो मेरे पास था। और उसमें मैंने लिया है 1.5 कप चीनी का। अब ये आपने अपने अंदाज़े से चीनी जो होती है ना वो लेनी होती है, मैंने भी बस अंदाज़े से ले ली थी। 1.5 कप चीनी का लिया और उसमें हाफ़ कप पानी डाला है मैंने। और इसमें 2-3 इलायचियाँ जो है ना वो निकाल के डाल दें, यानी इलायची को कूट के या उसके अंदर से जो बीज होते हैं वो निकाल के, तो आप इस तरह से इसको चीनी में डाल दें। और इसको बस बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पे ना इसको इसका जो होता है ना वो सिरप सा बना लें, चीनी और पानी का वो बना लें। और जब इसमें इस तरह सिरप में बबल से आने शुरू हो जाए ना, तो इसमें फिर आप डाल दें ये जो मैंगोज़ बॉयल करके रखे हुए थे ये डाल दें। और बस इसको डाल के ना थोड़ी देर आपने हिलाते जुलाते रहना है। शुरू में ये थोड़ा सा पतला होगा क्योंकि मैंगोज़ का भी जो पानी होता है ना, ज़ाहिर है खुश्क तो नहीं हुए ना, इसमें इनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी है। और अभी चीनी का भी जो पानी है वो अभी खुश्क नहीं हुआ, यानी चीनी का पानी भी उसमें अभी वो सिरप सा जो है वो अभी पतला ही था। तो इस तरह से आपने इसको हिलाते जुलाते रहना है और इसको थोड़ा सा थिक होने में ना टाइम लगता है। और अब इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जी। नमक है, कुटी लाल मिर्च है और थोड़ी सी कलवंजी है। ये चीज़ें आप डालें इसमें। चाहें तो रेड चिल्ली का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी सी ना ज़्यादा तीखी सी हो जाती है, तो मैंने सिर्फ कुटी मिर्च ऐड की थी। तो ये देखें, अब ये इसका जो है ना, इसको अच्छी तरह से हिला लें। और बहुत मज़े की बनती है, स्पेशली गर्मियों में दोपहर के खाने के साथ आप रखें ना, किसी दाल के साथ और मतलब सब्ज़ी के साथ लें तो बहुत मज़े की लगती है। और ये मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है जी चाट मसाला। और बस इसका थोड़ा सा टेस्ट को आप चेक कर लें कि चीनी जो है ना वो बैलेंस हो, यानी आम थोड़ा खट्टा होता है, तो चीनी जो होती है ना वो उसके खटाई को जो होती है ना वो बैलेंस करती है। अगर चीनी कम होगी, आम ज़्यादा खट्टा होगा, तो फिर चटनी मज़े की नहीं बनेगी। तो चीनी और आम का जो बैलेंस होता है ना, खटाई का और मीठे का, ये आपने बैलेंस को देखना है। चीनी ना बहुत ज़्यादा कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो कि आम का फ्लेवर जो है ना वो उसकी खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद नमक और मिर्च जो है ना वो अभी आपने मुनासिब सी डालनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको तेज़ या तीखा नहीं करना है। तो मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग टेस्ट इसमें आता है, इतनी मज़े की ये बनती है। तो ये देखें, अब ये बस तकरीबन पक पक के ना गाढ़ी हो गई थी। इसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो खुश्क हो गया था और इस तरह से बस ये थिक सी फॉर्म में जो थी ना वो चटनी अब आ रही थी, यानी जैसे चटनी होती है ना वैसे इसकी अब शक्ल निकलना शुरू हो गई थी। तो ये आप बना के रख लें, फ्रिज में किसी जार वगैरह में डाल के रख लें और खाने के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। इवन कि आप अगर सुबह को पराठे के साथ भी लें ना चटनी, तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो बस इसके बाद फिर जी मैंने क्या किया है कि मैंने कल ये सारी अपनी जो सीट्स थी, इनके कुशन्स उतारे हुए थे, इनको वॉश किया था, धोया था इनको। अब ये देखें कितने साफ़ हो गए हैं ये, और लाउंज की जो लुक है ना वो इससे एकदम से चेंज हो गई है। खैर वैसे भी कल सफाई बहुत ज़्यादा हुई थी, आज भी मैंने सारी डिटेल में क्लीनिंग की थी, तो आज जो था ना वो लाउंज मेरा जो था ना वो चमक रहा था। और यहाँ पे अब ये शाम का टाइम था, यानी 7:30 बजे का। और किचन में जो थे ना सलार साहब खुद ब खुद चेयर रख के सिंक के पास खड़े हो गए थे और मुझे कह रहे थे कि मामा टीचर ने कहा है कि आपने अपनी मम्मा की हेल्प करनी है वेकेशंस में। तो यहाँ पे ये मेरी हो रही थी जी हेल्प। और चाय के कुछ बर्तन पड़े हुए थे सिंक में और वो धुल रहे थे। और माशाल्लाह से मैं देख रही थी, मैं वीडियो बना रही थी और मैं देख रही थी कि इतने अच्छे जो कप थे ना धो के रखे थे, चम्मच जो थे वो वॉश करके रखे हुए थे, बिल्कुल साफ़ थे। तो फिर साथ साथ मुझे कह रहा था कि आप परेशान ना हो, मैं सारे वॉश कर दूँगा। मैंने कहा चलें, पहले शुरू में मैंने मना किया, मैंने कहा ये बर्तन टूट ना जाएं, आपके हाथ में ना लग जाएं, लेकिन माशाल्लाह से बड़ी एहतियात से सारा काम हो रहा था। और ये देखें, बिल्कुल बड़े हिमाक से बर्तन धोए जा रहे थे और ये मेरी हेल्प हो रही थी। तो बस बच्चे जो होते हैं ना वो इसी तरह से अपने जो दिल में उनके समाता है, जो दिल करता है वो करते हैं। असल में मकसद ये होता है कि पानी से खेला जाए, ज़रा थोड़ी देर टैप खोल के रखूँ, सिंक में पानी भर जाए। तो ये देखें, ये ग्लास खुला है और ये देखें दोबारा से इसमें पानी डाला जा रहा है।
कुछ शक गुजरा है कि शायद सही नहीं धुला। और अब ये पानी खोला हुआ था और मैं कह रही थी कि आप टैप बंद कर दें, और मुझे कह रहा था आप साफ़ हैं। तो मैंने कहा जी साफ़ है, रख दें आप, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। तो मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ये ग्लास वगैरह टूट ना जाए, कोई हाथ में ना लग जाए। तो और बड़े एहतियात से जो था ना, मैंने नोट किया कि स्पॉन्ज को जो साबुन लगा रहा है ना, वो भी बड़ा थोड़ा सा हल्का सा टैप करता है और बस उसको निकाल लेता है। ये देखें ये कप धो के रखा हुआ बिल्कुल साफ़ धुला हुआ है। और अब ये सॉस पैन की सफाई हो रही है, सॉस पैन धुल रहा है माशाल्लाह से। और वो थोड़ा सा ना साइड से चाय जो थी ना वो जैसे खुश्क सी हो जाती है, वो लगी हुई थी। तो मैं कह रही थी कि ये आपसे नहीं धुलेगा, आप इसको छोड़ दो। कहता नहीं मैं धो लूँगा, आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं। खैर वो जो खुश्क हुई हुई चाय थी ना वो नहीं उतर रही थी। मैंने कहा अब इसको साफ़ करो सही तरह से। तो कहता ये नहीं बस मेरे से होगा, बस ये मैं ऐसे इनको वॉश कर देता हूँ, ये सुबह आके कलसूम आंटी खुद ही वॉश करेंगे। मैंने कहा ये भी सही है वैसे। तो बस ये सालार साहब की एक्टिविटीज़ टाइम ये एक्टिविटी हो रही थी। तो मैंने कहा मैं ना इसकी वीडियो टीचर को भी सेंड करूँगी कि ये आपने जो इसको दिया था ना मम्मा की हेल्प करने का जो एडवाइस की थी, तो ये देखें ये वाकई में हेल्प हो रही है। तो ये ना इसका बहुत छोटा सा था, तब भी ये अक्सर ऐसे ही किया करता था कि इस चेयर पे खड़े होकर ना सिंक के पास ये ऐसे जो भी सिंक में जो एक दो बर्तन पड़े होते थे ना, तो वो वॉश किया करता था। मेरे पास एक दो इसकी काफ़ी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। तो खैर माशाल्लाह सुगड़ बच्चा है मेरा। तो यहाँ पे ना ये हो रहे हैं जी रात के खाने का जो टाइम था ना, वो उसमें मैंने थोड़े से आलू बनाए थे क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी, थोड़ा सा चिकन पुलाव पड़ा हुआ था, दाल पड़ी हुई थी। लेकिन बच्चे जो थे वो ये चीज़ें खाने पे तैयार नहीं थे इस टाइम, कि अब चिकन पुलाव भी नहीं खाना और दाल भी नहीं खानी। तो बस ये थोड़ी सी मैंने ना आलू की भुजिया जो थी वो बनाई थी, और साथ ये थोड़ा सा रायता था, और मैंने अपने लिए राइस गर्म कर लिए थे। तो बस ये था जी हमारा रात का जो लंच था। और इसके बाद बच्चे जो थे अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। दुरेना आपने ये ड्राइंग बनाई हुई थी, मिक्की माउस फीमेल और मेल बनाया हुआ था। और यहाँ पे फिर बता रही थी कि मम्मा मिस्टेक हो गई है, फ़ीमेल जो थी ना उसके लिप्स में मुझे रेड करना चाहिए था। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये सैड और स्माइली फेस हाफ हाफ बनाया हुआ। तो बस इस तरह से बच्चों की एक्टिविटीज़ जारी थी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, इसके साथ ही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।